नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया ब्रेकिंग न्यूज चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आपको बताने वाले हैं इस वक्त सबसे बड़ी खबर यहाँ पर निकल के आ रही है। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें, भारत में फंसे विदेशी और एनआरआई वापस जा सकेंगे। ग्रीन कार्ड, ओसीआई और 1 साल की वीजा जैसी शर्तें रखेंगे। तो आपको बता दें, कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए भारत सरकार ने देश में फंसे विदेशी और एनआरआई के वापस जाने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन ऐसे कई लोग अब अपने देशों में वापस जाना चाहते हैं। इनकी सुविधा के लिए गृह मंत्रालय ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की है। ऐसे लोग अपने घरों को वापस जा सकेंगे। सरकार ने ऐसे लोगों को वापस भेजने के लिए सिटीजनशिप, ग्रीन कार्ड, ओसीआई और 1 साल का वीजा जैसी शर्तें रखी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अभी 17,000 विदेशी और एनआरआई फंसे हैं। इनमें से विदेशी को नौकरी करने वाले बहुत सारे वापस जाना चाहते हैं। सरकार ने इनके लिए गाइडलाइन जारी की है। तो आपको बता दें, विदेश जाने वालों के लिए जारी की गई गाइडलाइन क्या क्या है। तो आपको बता दें, विदेश जाने वालों को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन या फिर मंत्रालय द्वारा अधिकृत एजेंसी के पास जाकर रजिस्टर कराना होगा। खर्च का यात्री को खुद उठाना पड़ेगा खर्चा। तो दूसरा है, जिसे देश में जाना चाहते हैं वहां पे कम से कम 1 साल का वीजा, ग्रीन कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड होना चाहिए। तो आगे बता दें, मेडिकल इमरजेंसी या परिवार में किसी की मृत्यु होने पर उसकी स्थिति 6 माह के वीजा वाले भारतीय नागरिक को भी जाने की इजाजत दी जाएगी। यात्रा के लिए टिकट कंफर्म होने से पहले भारतीय सरकार उन देशों में बात करेंगे जहां के नागरिक वापस जाना चाहते हैं। अगर वहां की सरकार इजाजत देगी तभी ऐसे नागरिक यात्रा कर सकते हैं। तो आगे आपको बता दें, इन लोगों को उन्हीं नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट्स से भेजा जाएगा जिसके जरिए विदेश में फंसे भारतीय नागरिक को वापस लाया जाएगा। तो आगे बता दें, यात्रा से पहले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। यात्रा के दौरान सभी के स्वास्थ्य संबंधित एहतियात बरतने होंगे। यात्रियों को अंडरटेकिंग देनी होगी कि वे अपने जोखिम पर यात्रा कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें, किसी भी दुकान में 5 से ज्यादा लोग नहीं खड़े हो सकते। अगर ऐसा हुआ तो आप पे कार्यवाही हो सकती है। तो आपको बता दें, छूट को लेकर गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। मंगलवार को यह जानकारी मंत्रालय की संयुक्त सचिव पी श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने बताया कि अब किसी भी दुकान में 5 से ज्यादा लोग का खड़ा होना गैर कानूनी है। अगर यह दुकानदार को सुनिश्चित करना होगा, ऐसा न होने पर कार्रवाई हो सकती है। उधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 4000 केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 195 मौत हो चुकी है। यह अब तक दिन की सबसे बड़ी मौत है और केस के आंकड़े में सबसे ज्यादा है। तो बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। तो को बता दें, एचआरडी मंत्री ने कहा, देश भर में इस साल 10वीं की परीक्षा नहीं होंगी। तेलंगाना सरकार ने पहली से लेकर 10वीं तक के छात्रों को अगली क्लास में प्रमोशन देने का ऐलान किया है। आपको बता दें, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट किया है कि देश भर में सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा अब नहीं होगी। हालांकि उत्तर पूर्व दिल्ली को इससे अलग रखा गया है। यहाँ छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बोर्ड ने मार्च में परीक्षा स्थगित कर दी है। हालांकि सीबीएसई के पहले 12वीं के मुख्य विषयों के पेपर कराने की बात की थी। वहीं कोरोना संकट के बीच तेलंगाना सरकार की राज्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों को 1वीं से 10वीं तक के छात्रों को बगैर परीक्षा के अगले क्लास में प्रवेश देने का ऐलान किया है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और सबसे अच्छी। तो आपको बता दें, इजराइल के रक्षा मंत्री नेफ्टी बेनेट ने कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार करने का दावा किया है। उनके मुताबिक इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च ने वैक्सीन तैयार करने में कामयाबी हासिल की है। यह महामारी से लड़ाई करने के मील का पत्थर साबित होगा। बेनेट सोमवार को इंस्टीट्यूट के दौरान घर पर पहुंचे। रक्षा मंत्री बेनेट ने कहा कि IIBR के शोधकर्ताओं ने कोरोना की एंटीबॉडी डेवलप कर ली है। यह एंटीबॉडी मोनोक्लोन तरीके से वायरस पर हमला करती है, इसे शरीर के अंदर ही मारने में सक्षम है। तो आपको बता दें, बेनेट ने बताया कि एंटीबॉडी के फॉर्मूला पेटेंट कराया जा रहा है। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से व्यावसायिक स्तर पर इसके उत्पादन के लिए संपर्क किया जाएगा। हमें इस कामयाबी के लिए इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों पर गर्व है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वैक्सीन का ट्रायल इंसानों पर हुआ है या नहीं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो को बता दें, दिल्ली में शराब पर 70% अतिरिक्त टैक्स, फिर भी सुबह से दुकानों में लंबी कतारें दिखी। खरीदने आए लोगों पर फूल बरसाए गए। तो आपको बता दें, राजधानी में केजरीवाल सरकार ने मंगलवार से शराब पर 70% अतिरिक्त टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। सोमवार को शराब दुकानें खुलते ही यहाँ पर भारी भीड़ हो गई थी।
कई जगहों पर मारपीट की भी घटनाएं सामने आई। इसके बाद मंगलवार को दिल्ली सरकार ने शराब की होम डिलीवरी करने की इजाजत दे दी। वहीं मुंबई में शराब दुकानों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए बीएमसी ने इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड में भी कई जगहों पर शराब बिक्री की इजाजत दी गई। नैनीताल में भारी बारिश के दौरान भी लोग कतार में खड़े रहे। तो आपको बता दें, लॉकडाउन के दौरान महीने भर तक बंद रहने के बाद जब शराब की दुकानें खुली तो लोग कारवां उमड़ पड़ा। शराब हासिल करने की धुन में लोगों को कोई मुश्किल भारी नजर नहीं आई। ये तस्वीर उत्तराखंड के नैनीताल की है, जब शराब खरीदने के लिए कतार में लगे लोगों ने न बारिश डिगा पाई और न ही बर्फबारी में ठिठुन महसूस हुई। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें, अहमदाबाद में 21 सब्जी वालों को हुआ कोरोना। गुजरात में 6000 से ज्यादा संक्रमित। तो आपको बता दें, अहमदाबाद में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। लोगों को अपने घरों में रहने सावधानी बरतने का भी आदेश दे दिया गया है। पिछले कुछ दिनों में सब्जी बेचने वाले कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद गुजरात स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। अहमदाबाद ने भाईपुरा और हरिपुरा में 21 सब्जी वालों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया है। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें, भारत में फंसे विदेशी और एनआरआई वापस जा सकेंगे। ग्रीन कार्ड, ओसीआई और 1 साल की वीजा जैसी शर्तें रखेंगे। तो आपको बता दें, कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए भारत सरकार ने देश में फंसे विदेशी और एनआरआई के वापस जाने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन ऐसे कई लोग अब अपने देशों में वापस जाना चाहते हैं। इनकी सुविधा के लिए गृह मंत्रालय ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की है। ऐसे लोग अपने घरों को वापस जा सकेंगे। सरकार ने ऐसे लोगों को वापस भेजने के लिए सिटीजनशिप, ग्रीन कार्ड, ओसीआई और 1 साल का वीजा जैसी शर्तें रखी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अभी 17,000 विदेशी और एनआरआई फंसे हैं। इनमें से विदेशी को नौकरी करने वाले बहुत सारे वापस जाना चाहते हैं। सरकार ने इनके लिए गाइडलाइन जारी की है। तो आपको बता दें, विदेश जाने वालों के लिए जारी की गई गाइडलाइन क्या क्या है। तो आपको बता दें, विदेश जाने वालों को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन या फिर मंत्रालय द्वारा अधिकृत एजेंसी के पास जाकर रजिस्टर कराना होगा। खर्च का यात्री को खुद उठाना पड़ेगा खर्चा। तो दूसरा है, जिसे देश में जाना चाहते हैं वहां पे कम से कम 1 साल का वीजा, ग्रीन कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड होना चाहिए। तो आगे बता दें, मेडिकल इमरजेंसी या परिवार में किसी की मृत्यु होने पर उसकी स्थिति 6 माह के वीजा वाले भारतीय नागरिक को भी जाने की इजाजत दी जाएगी। यात्रा के लिए टिकट कंफर्म होने से पहले भारतीय सरकार उन देशों में बात करेंगे जहां के नागरिक वापस जाना चाहते हैं। अगर वहां की सरकार इजाजत देगी तभी ऐसे नागरिक यात्रा कर सकते हैं। तो आगे आपको बता दें, इन लोगों को उन्हीं नॉन शेड्यूल कमर्शियल फ्लाइट्स से भेजा जाएगा जिसके जरिए विदेश में फंसे भारतीय नागरिक को वापस लाया जाएगा। तो आगे बता दें, यात्रा से पहले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। यात्रा के दौरान सभी के स्वास्थ्य संबंधित एहतियात बरतने होंगे। यात्रियों को अंडरटेकिंग देनी होगी कि वे अपने जोखिम पर यात्रा कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें, किसी भी दुकान में 5 से ज्यादा लोग नहीं खड़े हो सकते। अगर ऐसा हुआ तो आप पे कार्यवाही हो सकती है। तो आपको बता दें, छूट को लेकर गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। मंगलवार को यह जानकारी मंत्रालय की संयुक्त सचिव पी श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने बताया कि अब किसी भी दुकान में 5 से ज्यादा लोग का खड़ा होना गैर कानूनी है। अगर यह दुकानदार को सुनिश्चित करना होगा, ऐसा न होने पर कार्रवाई हो सकती है। उधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 4000 केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 195 मौत हो चुकी है। यह अब तक दिन की सबसे बड़ी मौत है और केस के आंकड़े में सबसे ज्यादा है। तो बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। तो को बता दें, एचआरडी मंत्री ने कहा, देश भर में इस साल 10वीं की परीक्षा नहीं होंगी। तेलंगाना सरकार ने पहली से लेकर 10वीं तक के छात्रों को अगली क्लास में प्रमोशन देने का ऐलान किया है। आपको बता दें, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट किया है कि देश भर में सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा अब नहीं होगी। हालांकि उत्तर पूर्व दिल्ली को इससे अलग रखा गया है। यहाँ छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बोर्ड ने मार्च में परीक्षा स्थगित कर दी है। हालांकि सीबीएसई के पहले 12वीं के मुख्य विषयों के पेपर कराने की बात की थी। वहीं कोरोना संकट के बीच तेलंगाना सरकार की राज्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों को 1वीं से 10वीं तक के छात्रों को बगैर परीक्षा के अगले क्लास में प्रवेश देने का ऐलान किया है।
तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और सबसे अच्छी। तो आपको बता दें, इजराइल के रक्षा मंत्री नेफ्टी बेनेट ने कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार करने का दावा किया है। उनके मुताबिक इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च ने वैक्सीन तैयार करने में कामयाबी हासिल की है। यह महामारी से लड़ाई करने के मील का पत्थर साबित होगा। बेनेट सोमवार को इंस्टीट्यूट के दौरान घर पर पहुंचे। रक्षा मंत्री बेनेट ने कहा कि IIBR के शोधकर्ताओं ने कोरोना की एंटीबॉडी डेवलप कर ली है। यह एंटीबॉडी मोनोक्लोन तरीके से वायरस पर हमला करती है, इसे शरीर के अंदर ही मारने में सक्षम है। तो आपको बता दें, बेनेट ने बताया कि एंटीबॉडी के फॉर्मूला पेटेंट कराया जा रहा है। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से व्यावसायिक स्तर पर इसके उत्पादन के लिए संपर्क किया जाएगा। हमें इस कामयाबी के लिए इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों पर गर्व है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वैक्सीन का ट्रायल इंसानों पर हुआ है या नहीं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो को बता दें, दिल्ली में शराब पर 70% अतिरिक्त टैक्स, फिर भी सुबह से दुकानों में लंबी कतारें दिखी। खरीदने आए लोगों पर फूल बरसाए गए। तो आपको बता दें, राजधानी में केजरीवाल सरकार ने मंगलवार से शराब पर 70% अतिरिक्त टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। सोमवार को शराब दुकानें खुलते ही यहाँ पर भारी भीड़ हो गई थी। कई जगहों पर मारपीट की भी घटनाएं सामने आई। इसके बाद मंगलवार को दिल्ली सरकार ने शराब की होम डिलीवरी करने की इजाजत दे दी। वहीं मुंबई में शराब दुकानों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए BMC ने इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड में भी कई जगहों पर शराब बिक्री की इजाजत दी गई। नैनीताल में भारी बारिश के दौरान भी लोग कतार में खड़े रहे। तो आपको बता दें, लॉकडाउन के दौरान महीने भर तक बंद रहने के बाद जब शराब की दुकानें खुली तो लोग कारवां उमड़ पड़ा। शराब हासिल करने की धुन में लोगों को कोई मुश्किल भारी नजर नहीं आई। ये तस्वीर उत्तराखंड के नैनीताल की है, जब शराब खरीदने के लिए कतार में लगे लोगों ने न बारिश डिगा पाई और न ही बर्फबारी में ठिठुरन महसूस हुई। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो को बता दें, अहमदाबाद में 21 सब्जी वालों को हुआ कोरोना। गुजरात में 6000 से ज्यादा संक्रमित। तो आपको बता दें, अहमदाबाद में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। लोगों को अपने घरों में रहने, सावधानी बरतने का भी आदेश दे दिया गया है। पिछले कुछ दिनों में सब्जी बेचने वाले कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद गुजरात स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। अहमदाबाद ने भाईपुरा और हरिपुरा में 21 सब्जी वालों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, देश की तमाम बड़ी खबरें सीधे आपके पास पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।